नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल त्रिहरी ज्योतिष पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक के साप्ताहिक राशिफल पर। ये सप्ताह बेहद खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान कई बड़े ग्रहों के गोचर हो रहे हैं जो सभी राशियों पर गहरा प्रभाव डालेंगे। इस सप्ताह की प्रमुख घटनाओं की बात करें तो 17 जनवरी को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 19 जनवरी को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 20 जनवरी को बुध कुंभ राशि में आएंगे। 23 जनवरी को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 26 जनवरी को नेपच्यून मेष राशि में प्रवेश करेगा। इन सभी ग्रहों के संयोग से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन ग्रहों के गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह अत्यंत गतिशील और ऊर्जावान रहने वाला है। 26 जनवरी को नेपच्यून का आपकी राशि में प्रवेश एक दीर्घकालिक प्रभाव लेकर आएगा, जो आपके सोचने के तरीके और जीवन की दिशा में गहराई लाएगा। करियर और व्यापार के क्षेत्र में इस सप्ताह नई दिशा मिलने के संकेत हैं। कुंभ राशि में सूर्य, बुध और मंगल की स्थिति आपके मित्रों और सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से नए अवसर उत्पन्न करेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए नए सहयोगियों से मिलने का समय है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन रही है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो कुंभ राशि में शुक्र की उपस्थिति आय के नए स्रोत खोल सकती है। हालांकि खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है, इसलिए संतुलित बजट बनाकर चलना आवश्यक होगा। निवेश के लिए ये समय अनुकूल माना जा सकता है, विशेषकर तकनीकी क्षेत्र में। प्रेम और रिश्तों में इस सप्ताह रोमांच और उत्साह बना रहेगा। अविवाहित जातकों को नए रिश्ते की शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं, जबकि विवाहितों के बीच समझदारी और सामंजस्य बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन अति उत्साह में स्वयं को अधिक थकाने से बचें। योग और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करना लाभकारी रहेगा। हालांकि सिर दर्द जैसी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उपाय के रूप में मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और लाल रंग के वस्त्र दान करें। वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह करियर के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि में हो रहा ग्रहों का संचार आपके दशम भाव को सक्रिय कर रहा है। करियर और व्यापार के क्षेत्र में ये समय नई ऊंचाइयों को छूने का संकेत देता है। सूर्य, बुध और मंगल का कुंभ में गोचर आपको प्रोफेशनल मान्यता दिला सकता है, जिससे नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बड़े प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है और सरकारी कार्यों में भी सफलता के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और करियर के माध्यम से अच्छी आय होगी। हालांकि बजट पर विशेष ध्यान देना आवश्यक रहेगा। यदि आप संपत्ति खरीदने का विचार कर रहे हैं तो ये समय अनुकूल माना जा सकता है। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो करियर पर अधिक ध्यान देने के कारण रिश्तों में थोड़ी उपेक्षा महसूस हो सकती है। इसलिए पार्टनर के साथ समय बिताने का प्रयास करें और परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लेना लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से काम का दबाव थकान दे सकता है, इसलिए पर्याप्त नींद लें, संतुलित और स्वस्थ भोजन करें तथा घुटनों और जोड़ों का विशेष ध्यान रखें। उपाय के रूप में शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद चावल का दान करें और घर में तुलसी का पौधा लगाएं। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक विषयों से जुड़ा रहने वाला है। बृहस्पति का आपकी राशि में वक्री होना आंतरिक विकास, आत्ममंथन और पुराने अनुभवों से सीख लेने का संकेत देता है। करियर और व्यापार के क्षेत्र में कुंभ राशि में हो रहा ग्रहों का संचार आपके नवम भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। शिक्षक, लेखक, शोधकर्ता और प्रकाशन से जुड़े लोगों के लिए ये समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा तथा नई पढ़ाई या किसी कोर्स की शुरुआत भी कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो विदेशी स्रोतों से आय होने के योग बन रहे हैं और दूर दराज के रिश्तेदारों से आर्थिक सहायता भी मिल सकती है। हालांकि यात्राओं पर खर्च बढ़ सकता है। बचत और दीर्घकालीन निवेश के लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। प्रेम और रिश्तों में दूर दराज के संबंध और अधिक मजबूत होंगे। ऑनलाइन बातचीत या ऑनलाइन डेटिंग में रुचि बढ़ सकती है। विवाहित जोड़ों के बीच दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर गहरी बातचीत होगी तथा धार्मिक स्थलों पर साथ यात्रा करने की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी और ध्यान और योग से विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन लंबी यात्रा के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां लाभकारी सिद्ध होंगी।
उपाय के रूप में बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें, हरे रंग के वस्त्र धारण करें और विद्यार्थियों को पुस्तकें दान करें। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह रहस्यमय, गहन और परिवर्तनकारी रहने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि में हो रहा ग्रहों का गोचर आपके अष्टम भाव को सक्रिय कर रहा है। करियर और व्यापार के क्षेत्र में शोध, अनुसंधान, गूढ़ विषयों या पर्दे के पीछे किए जाने वाले कार्यों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। साझेदारी में किए गए व्यवसाय से लाभ हो सकता है। वहीं बीमा, टैक्स, विरासत या साझा संपत्ति से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक रहेगा। किसी प्रकार की गुप्त जानकारी या छिपा हुआ तथ्य आपके काम आ सकता है। आर्थिक स्थिति में अचानक धन लाभ के संकेत हैं और किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन कर्ज लेने या देने में सावधानी बरतना जरूरी होगा, क्योंकि संयुक्त संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति भी बन सकती है। प्रेम और रिश्तों में गहराई आएगी और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। पार्टनर के साथ निजी और गोपनीय बातें साझा होंगी, शारीरिक आकर्षण बढ़ेगा और कुछ जातकों के जीवन में पुराने रिश्ते दोबारा सक्रिय हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी और ध्यान और योग से विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन लंबी यात्रा के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां लाभकारी सिद्ध होंगी। उपाय के रूप में सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करें, काले तिल का दान करें और चांदी का छोटा आभूषण धारण करें। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों और साझेदारी के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि में कई ग्रहों का संचार आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है। करियर और व्यापार के क्षेत्र में साझेदारी में काम करने के लिए ये समय अनुकूल है। नए अनुबंध और समझौते हो सकते हैं तथा ग्राहकों के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे। कानूनी मामलों में सफलता मिलने के योग हैं और जनसंपर्क, पब्लिक डीलिंग या कस्टमर फेसिंग कार्यों से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो व्यावसायिक साझेदारी से अच्छा लाभ होने की संभावना है और पार्टनर के माध्यम से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। दूसरों के धन या संसाधनों के साथ काम करने के अवसर मिलेंगे। हालांकि निवेश के मामलों में सोच समझकर निर्णय लेना आवश्यक होगा। प्रेम और रिश्तों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ है। विवाह के योग प्रबल हैं और अविवाहित जातकों को जीवन साथी मिलने की संभावना बन रही है। प्रेम संबंध अधिक गंभीर और स्थायी रूप ले सकते हैं, जबकि विवाहितों के बीच आपसी समझ और सामंजस्य बढ़ेगा। सप्ताह के अंत में किसी रोमांटिक डेट या साथ समय बिताने की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन पार्टनर के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। किडनी और मूत्र प्रणाली का विशेष ख्याल रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। उपाय के रूप में रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें, लाल चंदन का तिलक लगाएं और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह स्वास्थ्य और दैनिक दिनचर्या पर विशेष रूप से केंद्रित रहने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि में हो रहा ग्रहों का गोचर आपके षष्ठम भाव को सक्रिय कर रहा है। करियर और व्यापार के क्षेत्र में कार्यस्थल पर व्यस्तता बढ़ेगी और सहकर्मियों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनेगी, लेकिन अपनी मेहनत और कुशलता के बल पर आप विजयी रहेंगे। सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल है और नई नौकरी या बेहतर अवसर मिलने की संभावना भी बन रही है। इस दौरान अपनी कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा। आर्थिक स्थिति में नियमित आय में वृद्धि के संकेत हैं, हालांकि स्वास्थ्य से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। छोटे कर्ज चुकाने का अवसर मिलेगा, लेकिन दैनिक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा और बचत योजनाओं में निवेश करना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो व्यस्त दिनचर्या के कारण प्रेम जीवन के लिए समय कम मिल सकता है और कार्यस्थल पर किसी के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं रिश्तों को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। स्वास्थ्य के लिहाज से विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव प्रबंधन पर ध्यान दें। पालतू जानवरों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति प्राप्त होगी। उपाय के रूप में बुधवार को हरे रंग के वस्त्र धारण करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और जानवरों को हरा चारा खिलाएं। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह रचनात्मकता, आनंद और रोमांस से भरपूर रहने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि में हो रहा ग्रहों का गोचर आपके पंचम भाव को सक्रिय कर रहा है। करियर और व्यापार के क्षेत्र में रचनात्मक प्रतिभा निखर कर सामने आएगी और कला, मनोरंजन, मीडिया, डिजाइन या खेल से जुड़े लोगों के लिए यह समय अत्यंत शानदार सिद्ध हो सकता है। नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी और सोच समझकर लिया गया जोखिम भी सफलता दिला सकता है। बच्चों से जुड़े कार्यों, शिक्षा या प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो सट्टा और निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, हालांकि अत्यधिक जोखिम लेने से बचना जरूरी होगा।
रचनात्मक कार्यों से अतिरिक्त आय हो सकती है, लेकिन बच्चों और मनोरंजन पर खर्च भी बढ़ सकता है। प्रेम और रिश्तों में रोमांस अपने चरम पर रहेगा। नए प्रेम संबंध की शुरुआत के योग बन रहे हैं और पार्टनर के साथ यादगार पल बिताने के अवसर मिलेंगे। बच्चों से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है और संतान सुख में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से हृदय स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और अत्यधिक उत्साह में अपनी शारीरिक सीमाओं को न भूलें। मनोरंजक गतिविधियों का आनंद लें, लेकिन संतुलन और संयम बनाए रखना आवश्यक रहेगा। उपाय के रूप में शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद फूल अर्पित करें और गरीब बच्चों को मिठाई बांटें। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह घर, परिवार और आंतरिक सुख सुविधाओं पर केंद्रित रहने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि में हो रहा ग्रहों का संचार आपके चतुर्थ भाव को सक्रिय कर रहा है। करियर और व्यापार के क्षेत्र में घर से काम करने के अवसर मिल सकते हैं और रियल एस्टेट, भूमि या संपत्ति से जुड़े कार्यों में लाभ होने के संकेत हैं। पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए यह समय अनुकूल है। वहीं कुछ जातकों को नई नौकरी घर के पास ही मिलने की संभावना है और कार्यस्थल में सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो संपत्ति में निवेश के लिए यह समय अच्छा माना जा सकता है। हालांकि घर की मरम्मत या नवीनीकरण पर खर्च भी हो सकता है। माता की ओर से आर्थिक सहयोग या लाभ मिलने के योग हैं और कृषि से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है। प्रेम और रिश्तों में परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी और प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। घर पर ही रोमांटिक डिनर या साथ समय बिताने की योजना बन सकती है। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा और घर का माहौल खुशहाल रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अभावनात्मक स्थिति अच्छी रहेगी और घर पर आराम करने से ऊर्जा मिलेगी, लेकिन छाती और पेट से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा। पौष्टिक और घरेलू भोजन लाभकारी रहेगा। उपाय के रूप में मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, घर में तुलसी का पौधा लगाएं और माता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह संवाद, संपर्क और यात्राओं से भरा रहने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि में हो रहा ग्रहों का गोचर आपके तृतीय भाव को सक्रिय कर रहा है। करियर और व्यापार के क्षेत्र में संचार से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता मिलने के संकेत हैं। लेखन, पत्रकारिता, मीडिया, मार्केटिंग और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अच्छे अवसर मिलेंगे। छोटी यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी और इस दौरान नए कौशल सीखने या किसी ट्रेनिंग को शुरू करने का भी उत्तम समय है। भाई बहनों से व्यावसायिक सहयोग या सहयोगात्मक कार्यों से लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, क्योंकि आय के कई स्रोत बन सकते हैं और छोटे व्यवसाय या व्यापार से अच्छा लाभ होगा। यात्राओं पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन यह भविष्य के लिए निवेश जैसा साबित होगा। संचार से जुड़े उपकरणों या तकनीक में निवेश करना भी लाभकारी रहेगा। प्रेम और रिश्तों में नए लोगों से मुलाकात के योग हैं। सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी और प्रेम जीवन में ताजगी और विविधता आएगी। पार्टनर के साथ संवाद बढ़ेगा और दोस्तों के साथ घूमने फिरने की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक यात्राओं के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम का ध्यान रखें। हाथों और कंधों की मालिश लाभकारी रहेगी और मानसिक चपलता में वृद्धि होगी। उपाय के रूप में गुरुवार को पीले रंग के वस्त्र धारण करें, केले का दान करें और विद्यार्थियों की सहायता करें। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह विशेष महत्व का रहने वाला है, क्योंकि कई ग्रह आपकी राशि से निकलकर कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपका ध्यान मुख्य रूप से आर्थिक मामलों पर केंद्रित रहेगा। करियर और व्यापार के क्षेत्र में ये समय नई शुरुआत के लिए अत्यंत अनुकूल है। ग्रहों का कुंभ में गोचर आपके द्वितीय अर्थात धन भाव को सक्रिय कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप नौकरी पेशा लोगों को वेतन वृद्धि या आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। वहीं व्यवसाय से जुड़े जातकों को नए ग्राहक और बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ लिए गए निर्णय सफलता दिलाएंगे। आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। आय में वृद्धि होगी और नए आय स्रोत भी विकसित हो सकते हैं। निवेश के लिए ये समय सर्वोत्तम माना जा सकता है, हालांकि आवेग में की गई खरीदारी से बचना आवश्यक होगा और बचत पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मूल्यवान वस्तुओं या दीर्घकालीन निवेश से भविष्य में लाभ मिलने के संकेत हैं। प्रेम और रिश्तों में आत्मसम्मान बढ़ेगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके संबंधों पर पड़ेगा। पार्टनर को उपहार देने या उन्हें खास महसूस कराने का मन करेगा। रोमांस में व्यावहारिकता बनी रहेगी और रिश्तों में स्थिरता आएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्थिति संतुलित और अच्छी रहेगी। फिर भी आहार पर ध्यान दें तथा दांतों और हड्डियों की नियमित जांच करवाना लाभकारी रहेगा। ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें। उपाय के रूप में शनिवार को शनिदेव की पूजा करें, काले तिल और लोहे का दान करें तथा नीले रंग के वस्त्र धारण करें।
कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह अत्यंत शक्तिशाली, सक्रिय और परिवर्तनकारी रहने वाला है, क्योंकि सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र सभी आपकी ही राशि में स्थित हैं। करियर और व्यापार के क्षेत्र में ये समय पूरी तरह से आपका है। व्यक्तिगत पहल और स्वयं के प्रयासों से बड़े परिणाम मिलने के संकेत हैं। नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी, नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा और समाज व कार्यस्थल पर आपकी पहचान और प्रभाव बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, वहीं अपने विचारों और योजनाओं को खुलकर साझा करना आपके पक्ष में रहेगा। आर्थिक स्थिति में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से अच्छी आय के योग बन रहे हैं। इस दौरान अपने व्यक्तित्व, कौशल और विकास पर किया गया खर्च भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा। इसलिए नए वस्त्र, उपकरण या पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स में किया गया निवेश आत्मनिवेश के रूप में देखा जा सकता है। प्रेम और रिश्तों में आपका आकर्षण बहुत अधिक रहेगा और नए रिश्ते आसानी से बन सकते हैं। आत्मविश्वास आपको लोगों के लिए चुंबक की तरह आकर्षक बनाएगा, लेकिन अहंकार से बचना आवश्यक होगा और पार्टनर को समान महत्व देना रिश्तों की मजबूती के लिए जरूरी रहेगा। कुछ जातकों को प्रेम प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ऊर्जा का स्तर चरम पर रहेगा। नई फिटनेस या व्यायाम योजना शुरू करने के लिए ये समय उत्तम है। बाहरी गतिविधियों में भाग लें, लेकिन अति करने से बचें और पर्याप्त आराम भी जरूर करें। उपाय के रूप में शनिवार को शनिदेव को तेल अर्पित करें, नीले और काले रंग के वस्त्र धारण करें तथा दीन दुखियों की सेवा करें। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह आत्मचिंतन, एकांत और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत लेकर आया है, क्योंकि कुंभ राशि में हो रहा ग्रहों का संचार आपके द्वादश भाव को सक्रिय कर रहा है, जो त्याग, मोक्ष और भीतर की यात्रा का भाव माना जाता है। करियर और व्यापार के क्षेत्र में पर्दे के पीछे किए जाने वाले कार्य, शोध, योजना और गुप्त परियोजनाएं सफल रहेंगी। विदेशी कंपनियों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ काम करने के अवसर मिल सकते हैं। वहीं अस्पताल, आश्रम, धर्मशाला या आध्यात्मिक संस्थानों से जुड़े कार्य भी लाभदायक सिद्ध होंगे। इस समय रणनीति बनाने और भविष्य की योजना पर ध्यान देना अधिक उचित रहेगा। आर्थिक स्थिति में छिपे हुए या अप्रत्याशित खर्च बढ़ सकते हैं और दान, धर्म या सेवा कार्यों पर धन खर्च होने के योग हैं। विदेशी स्रोतों से आय संभव है, लेकिन बचत पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा और किसी भी प्रकार के गुप्त या दीर्घकालीन निवेश में सोच समझकर कदम उठाएं। प्रेम और रिश्तों में गहराई आएगी और कुछ जातकों के जीवन में गुप्त या निजी रोमांस के संकेत हैं। पार्टनर के साथ आध्यात्मिक और भावनात्मक स्तर पर गहन बातचीत होगी। एकांत में समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी और पुराने प्रेम की यादें मन में उभर सकती हैं। ये समय क्षमा, समझ और मन की शांति पाने का है। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद का विशेष ध्यान रखें। ध्यान, योग और योग निद्रा से लाभ मिलेगा। मानसिक शांति के लिए प्रकृति के समीप समय बिताएं, पैरों की देखभाल करें और तनाव से मुक्ति के लिए स्पा या मसाज जैसी गतिविधियां सहायक रहेंगी। उपाय के रूप में गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले फूल अर्पित करें, गरीबों को भोजन दान करें और सुबह जल्दी उठकर ध्यान का अभ्यास करें। तो दोस्तों, ये था 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल, जिसमें कुंभ राशि में हो रहे कई ग्रहों के संचार का विशेष प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। इस सप्ताह हर राशि के जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिणाम सामने आएंगे, इसलिए इसे केवल एक मार्गदर्शन के रूप में लें और ये याद रखें कि आपके कर्म, सोच और प्रयास ही आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आपको ये राशिफल पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी राशि के लिए इस सप्ताह क्या खास रहने वाला है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सकारात्मक बने रहें और निरंतर मेहनत करते रहें। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।